जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं महोबा से एक खबर की ओर। महोबा में एक मैगजीन संचालक पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने के कारण उसकी गंभीर हालत के चलते उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों में उसने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उसने बताया कि उसको महोबा के पुलिस अधीक्षक और सुरेश सोनी नाम के एक व्यक्ति से उसकी जान को खतरा है, जिसके बाद महोबा प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे संवाददाता वहीद अहमद की रिपोर्ट की। मामला कवरई थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे के नेहदौरा गांव के पास का है, जहां मैगजीन संचालक इंद्रकांत त्रिपाठी को हाईवे किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल अवस्था में पाया गया। परिजनों द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर से घायल इंद्रकांत के हाल के बारे में जानकारी ली। फिलहाल इस घटना ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी, क्योंकि घायल इंद्रकांत ने कल एक वीडियो वायरल किया था जिसमें पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार और मैगजीन संचालक सुरेश सोनी पर जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया था। इस वायरल वीडियो में बताया गया है कि शख्स महोबा जनपद के कवरई कस्बा निवासी इंद्रकांत त्रिपाठी है, जिसमें आज सोशल मीडिया पर 3 वीडियो वायरल कर पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार से अपनी जान का खतरा होना बताया है। विस्फोटक व्यवसायी का आरोप है कि पहले अपने लाइसेंस से पहाड़ों में विस्फोट के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई किया करता था, लेकिन कुछ समय से उसने इस काम से दूरी बना ली थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार उससे जबरदस्ती रुपयों की मांग करता था। रुपए न देने पर उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। वहीं विस्फोटक व्यवसायी ने वायरल वीडियो में कहा था कि उसको अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार महोबा पुलिस अधीक्षक व कवरई कस्बा निवासी सुरेश सोनी होंगे। वहीं वीडियो वायरल होने पर ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कवरई कस्बा निवासी इंद्रकांत त्रिपाठी जुआ सट्टा का बड़ा व्यापारी है। वहीं मैगजीन की आड़ में अनलीगल विस्फोटक का काम करता था। वहीं कुछ दिन पहले रिवई गांव में एक जुआ पकड़ा गया था, जिसमें इस व्यक्ति का नाम निकलकर सामने आया था। साथ ही अवैध विस्फोटक के लिए एक टीम भी बनाई गई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर उक्त वीडियो ने वायरल किया, जिसमें वह अपना बचाव कर सके। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कवरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूं। तब उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूँगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त
हत्या हो सकती है और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोबा होंगे। वह महोबा श्री मणिलाल पाटीदार जी व सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कबरई होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब मणिलाल पाटीदार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि ज़िले में इतने पुलिस वाले हैं मेरे पास कि किसी भी थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूँ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूँ। तुमने अगर बहुत ज़्यादा राजनीति की, किसी नेता से मेरे ऊपर दबाव बनवाया तो मैं जान से मरवा सकता हूँ। इसलिए मानवर, अगर मुझे जान से मरवाया जाता है, मैंने आपको लेटर पोस्ट कर दिए हैं 5 तारीख को। वो लेटर पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले भी मणिलाल पाटीदार मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे। धन्यवाद। घटना सर जो है, हमारी चाचा कहीं से आ रहे थे तो गाड़ी में जो है डले मिले हैं, उनके गले में गोली का निशान है और खून निकला हुआ है। अभी 2 दिन पहले एसपी साहब से जो है, जैसा भी इनका हो गया हो, एक सुरेश सोनी है और ब्रह्मदत्त जो है बीडी महाराज कहलाते हैं, उनके द्वारा इन्होंने अभी जो है सूचना दी थी कि हमें जान से मारने की कोशिश की जाएगी इन लोगों की वजह से। क्या लगता है आपको? का केस आया है जिसका नाम इंद्रकांत त्रिपाठी है, सन ऑफ किशोरीलाल, एज लगभग 42 साल, कबरई से का रहने वाला है, जिसको हमने उपचार यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको इंटरनल इंजरीज भी हैं। इस वजह से हम उसको बाहर रेफर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए। बाकी उसका अभी यहाँ पे इलाज चल रहा है। उसका किस जगह गोली लगी? गोली गर्दन पे लगी है उसके। एक इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के व्यक्ति हैं जिनके गले में एक गनशॉट इंजरी पाई गई है, सीरियस है, अभी इनको कानपुर रेफर किया गया है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है मेरे लिए, जब तक पूरी जांच न कर लें। सूचना मिली थी, जिला अस्पताल में इसका निरीक्षण करने आए थे। सेल के द्वारा अवगत कराया गया कि वीडियो वायरल हुआ है इंद्रकांत त्रिपाठी नामक के व्यक्ति द्वारा, जिसमें एसओ कबरई और मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। उक्त आरोपों के संबंध में बताना है कि ये व्यक्ति जुए और सट्टा का बड़ा व्यापारी है और साथ ही मैगजीन की आड़ में इलीगल विस्फोटक का काम करता है। हाल ही में रिवई में पकड़े गए जुए में इस व्यक्ति का नाम आया था और उसी से संबंधित एक नोटिस दिनांक 30/8 को सर्व कराया गया था और साथ ही एसडीएम और सीओ की टीम को लगाकर अवैध विस्फोटक को रोकने के लिए लगाया गया था। इसी बात से शुद्ध होकर इस व्यक्ति ने इस तरह का वीडियो वायरल किया है ताकि वो अपना बचाव कर सके। मेरे द्वारा इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराने के निर्देश संबंधित थाने को भी दिए गए हैं और मानहानि से संबंधित जो कार्रवाई विधिक होगी वो अलग से इसमें की जाएगी।